ऑपरेशन करता है ना तो इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन किस लिए? सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उस जगह को सुन करने के लिए, जिस जगह को काटा जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उस जगह को शून्य करने के लिए, बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। और संत भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन संत की खोपड़ी थोड़ी उल्टी रहती है। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो बेहोश करता है, और जब संत ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश आदमी को जगाता है। और ये जयकारा लगाते हैं ना, यही जगाने के लिए है, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जयकारा। गुरु कबीर ने कहा भी है, जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा यह संसार। सारे संसार के लोग मोह निद्रा में सो जाते हैं, यही बैठे हैं, बैठे बैठे भी सो जाते हैं। तो वहाँ आँख वाली नींद नहीं बोलता, लेकिन बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं। कुछ माताएं अपने बच्चों की याद करने लग जाते हैं। हो सकता है मुन्ना को सुला करके आया हूँ, उठ न गया हो। कोई अपने खेत खलियान की याद करने लग जाता है, कोई नौकरी धंधे की याद करने लग जाता है, और उसी में मानो वो सो जाता है। आदमी सोता है तो क्या होता है? स्वप्न देखता है, और बैठे बैठे आदमी स्वप्न देखने लगता है। तो इसलिए सोना नहीं है, बहुत सो लिए, अब जागने का समय आया है। और ये संत और गुरुजन जगाने के लिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने भी इस संसार को जगाने का प्रयास किया, चाहे संत हो चाहे मुर्गा हो, दोनों मारे जाते हैं। जो मुर्गा आपको सवेरे जगाने का काम करता है, बेचारा सबसे ज्यादा वही मारा जाता है। जो मछली आपके गंदा को तालाब को साफ करती है, उसी को आप साफ कर जाते हैं। ये संत समाज रूपी तालाब को साफ करने वाले हैं, और लोग इसी को ही बदनाम करते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए जागने से नहीं, सोने से नहीं, जागने से काम बनेगा। आज भक्त प्रवर स्वर्गीय जोहन जी का आज प्रथम पुण्य स्मृति, जिसको आप अपने लोकचाल भाषा में बरसी कहते हैं, प्रथम वर्ष 1 साल पूरा हो गए, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये बरसी नहीं है, ये हम सब के लिए परीक्षा का दिन है, मूल्यांकन करने का दिन है कि 1 साल जो छोड़कर गए थे उसके बाद हमने किया 1 साल छोड़कर जो गए तो उसमें क्या, नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, तरक्की किए कि हानि किए। जब इस दुनिया से कोई जाता है ना, तो बहुत कुछ छोड़ करके जाता है। वैसे एक चुटकुला याद आई, साथ में कह दूं। 3 बच्चे थे और तीनों गप्पी थे, गप हाँकने वाले। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं गप मारने वाले। और गप्पियों का कहानी सुनना हो तो पप्पू चंद्राकर का वो गम्मत देख लेना। पप्पू चंद्राकर का जो गम्मत आपने सुना होगा, तो एक से की गप्पी उनमें डिंग हाँकने वाले रहते हैं। नाचा में यही सब आपको रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें की जाती है। और ये नाचा में ही नहीं होता है, धर्म के गद्दी में बैठने वाले बड़े बड़े साधु महात्मा और गुरु लोग भी डिंग हाँकते हैं। राजा सगर के पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, ये गप ही तो है। हनुमान जी ने बच्चा था, खाने को कुछ नहीं मिला तो सूरज को पकड़कर खाने लग गए, एक गप ही तो है। सूरज जो है धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना?
13 लाख गुना बड़ा। कोई अगर यहाँ विज्ञान का विद्यार्थी हो, भूगोल का विद्यार्थी हो, तो समझ सकता है अगर कोई चीज हो और उससे कोई 13 लाख गुना बड़ा हो, तो उसके दोनों में तुलना करके देखिए। एक छोटे से बाटी और एक बहुत बड़ा गुब्बारा, दोनों को मिलाएंगे तो भी छोटा पड़ेगा, सही कि नहीं? और वो हनुमान जी कहाँ खड़े होगा जब धरती उतनी बड़ी नहीं है? तो ये गप है। तो 3 गप्पी थे। एक गप्पी ने कहा कि जी मेरा दादाजी मरे ना तो 10 एकड़ खेत और 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे। एक ने कहा, और थे दोनों तीनों गरीब, बिल्कुल भीख मांग कर खाते थे, रोज सवेरे भीख मांगने जाते थे, तीनों गप मारने एक जगह बैठ गए थे। एक ने कहा कि बस इतना ही, जब मेरा दादाजी जब खत्म हुए ना, मरे, तो 100 एकड़ खेत और 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके मरे। यार इतना? हाँ। एक तीसरा गप्पी था, उसने कहा जी ये तो कुछ भी नहीं है, जब मेरा दादाजी इस दुनिया को छोड़कर गए तो पूरी दुनिया को छोड़ करके गए। वो तीसरा गप्पी गप मारते मारते भी वो सच कह गए। आपके दादा, आपके परदादा, जितने लोग भी इस संसार को छोड़ करके गए, अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले गए, सब कुछ छोड़ करके गए। तो इस घर का मुखिया जब इस संसार से गए तो उसने भी वसीयत किए कि नहीं? वसीयत किसका होता है? आप लोग केवल वसीयत समझते हैं घर का, खेत का, पैसा का, संपत्ति का, वस्तु का और बर्तनों का। इसका हिस्सेदारी तो कर लिए, जीते जी कर लिए, उसके मरने के बाद कर लिए, लेकिन उसने एक और वसीयत की है, जिसके बारे में आपने साधुओं से और भाइयों से सुना। वो कौन सा वसीयत था? भक्ति का, धर्म और परमार्थ का। हमने धन तो बांटा लेकिन धर्म को नहीं अपनाया। हमने वस्तु को तो बांट लिया लेकिन भक्ति को नहीं अपनाया। हमने बर्तनों को तो बांट लिया लेकिन भजन को नहीं बांटा। इसको भी बांटने की जरूरत, इसको भी धारण करने की जरूरत है। और आज समाज में, परिवार में इसी की कमी है। इसलिए हम भक्तवान बने। आज भावना करिए, क्योंकि हम भावना कर सकते, आज हमारे बीच में नहीं है, चाह करके भी नहीं आ सकते। लेकिन वो मरे भी नहीं है, न भावनात्मक दृष्टि से मरे हैं और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से मरे हैं, शारीरिक दृष्टि से मरे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर किसी का साथ रहता और ये शरीर रोज रोज मर रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन मरता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के जितने तत्व हैं, जितने कण हैं, 7 साल में पूरे का पूरा बदल जाता है। जैसे 7 साल का कोई बच्चा हो, 14 साल का हो गया तो उसका शरीर 2 बार बदल गया। इसीलिए उसका जो फोटो हो ना, मैच नहीं खाता है, पूरे सब बदल जाते हैं। तो हम निरंतर मर गए। जैसे यहाँ बूढ़े लोग बैठे, उसकी बचपना मर गई, बहुतों की जवानी मर गई, कितनों की अधेड़पन मर गए, और जो बूढ़ा शरीर है वो भी एक दिन मर जाएगा। इस संसार में कुछ स्थिर नहीं रहता। गुरु कबीर ने सूत्र दिया, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी आया है उस सबको जाना है। तो कौन जाएगा? राजा को भी मरना है, वैद्य को भी मरना है, साधु को भी मरना है, गृहस्थ को भी मरना है, अमीर को भी मरना है, और गरीब को भी। आने की दशा सबकी एक है और मरने की भी दशा कोई दूसरा नहीं। जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों भी धन कमा लीजिए, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके एक दिन इस संसार से जाना है। यही बात हम सब भूल जाते हैं, इसी को याद करना है।
संत और गुरुजन कहते हैं कि जीवन को सुखमय बनाना है तो दो की याद सदैव करो। पहला राम की याद, राम का स्मरण करें, और दूसरा मौत की याद करें। राम की याद करने से, राम कौन? तो राम का अर्थ आप यह मत ले दशरथ पुत्र सिहलोक ही जाना, और राम नाम का मर्म है आना। कबीर साहब ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन मैं जिस राम की चर्चा करता हूँ, जिस राम को कहता हूँ, वो राम के भी अंदर में था, रावण के भी अंदर में था, दशरथ के भी अंदर में था, कौशल्या के भी अंदर में था। वो राम क्या है? तो राम रमेते कुकरी की पूता। मेरा जो राम है वो कुकरी के पुत में अर्थात सभी देहधारियों के अंदर में है। वो क्या है? घट घट में वही साईग बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। वो जो साई है, जो परमात्मा है, वो कहाँ बसता है? तो घट में बसता है, सबके हृदय में बसता है, हृदय निवासी है। उसी हृदय निवासी राम को जपने के लिए, भजने के लिए संत और गुरुजन कहते हैं। इसी का स्मरण नहीं है। हम सब कुछ को जानते हैं, चांद तारे को जान लिए, धरती के अंदर पानी और खदान को जान गए। देखिए बड़े बड़े खदान हैं, कोरबा क्षेत्र में जाएं तो इतने गहरे गहरे खाई हैं, खदान हैं, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। आप बैला डीला चले जाइए, दल्ली राजहरा चले जाइए, तो वहाँ बड़े बड़े खान हैं जहाँ से पत्थर निकालते हैं, जिसका लोहा बनाते हैं। तो इस धरती में कहाँ पर क्या क्या है, आदमी उसको जान गया है। चांद तारे नक्षत्र को जान गया है, इस धरती के सभी चीज को जान गया है, लेकिन आदमी अपने ही अंदर में जो विराजमान आत्मा है, चेतन है, जीव है, उसे नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि जानने का प्रयास ही नहीं करता है। ये सब चीज जानने का प्रयास करता है, अपने को कभी जानने का प्रयास नहीं करता। और जो आदमी अपने को ना पहचान पाया, जो अपने को ना जान पाया, वो दूसरों को भी ना पहचान सकता है, ना जान सकता है। कोई आदमी आपको रास्ता में मिल जाए और उसे पूछें कि भैया आप कौन हैं, और आप बोलते हैं कि जी मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, तो आप कहेंगे कि ये आदमी सच्चे में मूर्ख है, ये पागल है, क्योंकि ये नहीं जानता ये कौन है। फिर आपसे पूछे कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप बोले कि ये भी पता नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूं, तो कहे ये आदमी पागल हो गया है। न इसको कौन है ये पता है, और ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन जरा विचार करिए, चिंतन करिए, क्या हम सबको ये पता है कि मैं कौन हूं? दुख इसीलिए होता है जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं। हम अपने को यही सब समझते हैं। क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, सो तन तव आगे कर सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। रामचंद्र जी रामायण के माध्यम से तारा को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जब बाली का वध हो गया, श्री रामचंद्र जी ने चुपके से छुप करके जब बाली का वध किए तो तारा विलाप करने लगी। एक बात बता दूं कि बाली कोई बानर नहीं था, सुग्रीव कोई बानर नहीं था, और न हनुमान कोई बानर नहीं था। अगर बाली सुग्रीव बानर थे तो उसकी स्त्रियां कैसे रही बताइए? उसका पुंज तो नहीं देखते हैं आप, वो तो आप जैसे स्त्री जैसे दिखते हैं। दरअसल लोग शब्दों को पकड़ करके शब्दों का ही अर्थ कर डालते हैं। बानर गोत्र है, जौमन गोत्र है, मयूर गोत्र है, ये सब गोत्र है। जैसे आज का भी टाइटल में किसी का अलग रहता है कि कोई गजेंद्र है, किसी का गजानन सरनेम है, किसी का कुछ है, तो गजेंद्र का मतलब हाथी हो गए क्या? नहीं हो जाता ना। तो ऐसे ही पहले का ये गोत्र हैं,
तो बानर नहीं थे। कहां पर सिद्ध हुआ? रामचंद्र जी जब पहली बार हनुमान जी से जब मिले, हनुमान जी साधु का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके जब मिलने के लिए गए, तो जब हनुमान जी ने जो अभिवादन किया और उससे अपना परिचय कराया, तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि आप बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं। उसका सम्मान किए, आदर किए। तो हनुमान जी कोई पूंछ वाला बानर नहीं था। हनुमान जी बहुत बलशाली थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी का काम बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो मैं कह रहा था कि आदमी जो है वो भ्रम में, भूल में भटक जाता है। परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। जब तक आप अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं पहचानते, तब तक आप दूसरों को भी न समझ सकते हैं न पहचान सकते हैं। तो क्या तारा को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्षिति जल गगन पावक समीर आकाश, ये जो पंच तत्व है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, ये अगर आपका यही से रचित जो शरीर है यही तुम्हारा पति है, तो हे तारा इसको तुम ले लो, ये तो यहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने सिद्धांत दिया, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीव तो नित्य है, जीव सनातन है, जीव का कभी नाश होता नहीं है। गीता में भी यही कहा गया कि इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु उड़ा सकते हैं, और न पानी गला सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। इसका बोध नहीं है, इसलिए आपको और हमको मरने का भय होता है। जब ये बोध होगा कि मैं आत्मा हूं और आत्मा को न कोई मार सकता है और न आत्मा मर सकती है, तो न मरने का भय होगा और न कोई मार दे इसका भी भय नहीं होगा। तो इसलिए आज हमारे बीच में भक्त परवर स्वर्गीय जोहन जी नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति हमारे साथ में है, उनकी यादगिरियां हमारे साथ में हैं। आज उन्होंने जो किया वो आज प्रत्यक्ष है। देखिए हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आज उन्होंने जो भक्ति की, उन्होंने खुद अपने जीवन को सुंदर बनाया, सबको प्रेम बांटा, सबको खुशियां दिया, सबकी सेवा किया, सबका सत्कार किया। तो अपने जीवन को भी उन्होंने धन्य बनाया और अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को भी जीवन को संवार दिए। नहीं तो इस गांव में कोई आता संत आते? आज उनकी कृपा है, उन्होंने रहते रहते ऐसा काम किए कि संत और गुरुजन उसके घर में आते थे, द्वार में आते थे, और आज नहीं है तो भी आज उसके याद में हम सब लोग बैठ करके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब यह सोचे कि हमारा शरीर छूट जाएगा, विचार करिए, कल्पना करिए कि मेरा शरीर छूट गया, तो आप कैसे चाहेंगे कि लोग आपको कैसे याद करें, कैसे स्मृति करें? ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो मरते हैं तो उसके मरने पर लोग ताली बजाते हैं, खुशी मनाते कि अच्छा हुआ ये आदमी मर गया। कुछ लोग बिगाड़ानंद किस्म के लोग भी होते हैं। गुरुजी कहते थे, कथा भी सुना दो साथ साथ। एक बिगाड़ानंद था, उसका काम ही होता है बिगाड़ना। गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे चंचल प्रवृत्ति के लोग होते हैं समाज में, परिवार में, गांव में, और थोड़ा सा राजनीति जान लेते हैं तो किसी के बनते हुए काम को वो बिगाड़ देता है, पहुंच जाता है। लोग उसको जानते भैया पांगते हैं, ये आता है पंग जाता है, काम बिगड़ जाता है। किसी को कहते हैं कि इसका आना शुभ होता। वैसे कोई शुभ और अशुभ होता नहीं। आज हमारा हिंदू समाज भ्रम, चमत्कार, अंधविश्वास में पूर्णतः डूबा हुआ है।
शादी आप कराएंगे लेकिन बिना पंडित को मुहूर्त दिखाए शादी नहीं होती। बच्चा पैदा करने के कभी किसी ने मुहूर्त दिखाया? कोई आदमी मरता है तो मुहूर्त पता चलता है? आना बिना मुहूर्त का, जाना बिना मुहूर्त का, और बीच में हम फंस गए मुहूर्त के चक्कर में। पंडित जी ने आपके मन में भ्रम डाल दिया, कागज के कुछ टुकड़ों में लिख दिए, जिसको आप कैलेंडर कहते हैं, पंचांग कहते हैं, लिख दिया कि अमुक तारीख को शादी नहीं हो सकती, तो इंतजार करते हैं 15 तारीख आएगा तभी शादी होगी। घर उद्घाटन कब करना है, गृह प्रवेश कब करना है, अमुक काम करना है, आप पूछ पूछ करके करते हैं। 7 दिन और 12 महीना सब दिन शुभ है। आप अगर आपके जीवन में मंगल है, आप शुभ सोचते हैं, शुभ करते हैं, तो आपके लिए कभी भी दिन अशुभ नहीं है। अगर ऐसी बात हो कि अमुक दिशा में जाने से काल है, अमुक तारीख को, अमुक दिन को, तो उस दिन को भारत सरकार को सारे ट्रेन बस रोक देना चाहिए। फिर चलती कि नहीं? उत्तर दिशा में अमुक दिन जाने के उत्तर दिशा में अमुक दिन जाने के लिए काल है, या दक्षिण दिशा में अमुक दिन जाने से काल है, पश्चिम दिशा में अमुक दिन जाने से काल है, तो फिर उस दिन तो ट्रेन बस सब चीज को रोक देना चाहिए। और जब यात्रा करते एक ही दिशा में थोड़ी ना गाड़ी चलती है, तो इसलिए किसी भी दिशा में शुभ अशुभ नहीं है, सब शुभ ही है। क्योंकि एक बात याद रखिए, दिशा निरपेक्ष होता ही नहीं है, दिशा सदैव सापेक्ष होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष की परिभाषा समझिए। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं भोइना ग्राम में, तो भोइना ग्राम रायपुर के अपेक्षा, रायपुर के दृष्टि से किस दिशा में हो जाएगा? बताइए किस दिशा में है? हाँ, किस दिशा में रायपुर के दृष्टि से? हाँ, नैऋत्य में है। अच्छा, यहां से मैं पूछूं कि फिर यहां से राजनांदगांव की दृष्टि से किधर हो जाएगा? तो अपेक्षा में हुआ ना, इसी को बोलते हैं अपेक्षा में, एक के अपेक्षा में। जैसे चलो इसको भूल जाइए, आप बैठे हैं तो आपके बगल में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि आप पूरब में बैठे कि पश्चिम में बैठे हैं? कोई बता सकता है? तो क्या कहेंगे? मंच की अपेक्षा में हम लोग पूरब में बैठे हैं या पश्चिम में बैठे हैं, तो किसी अपेक्षा में आप पूरब और पश्चिम कहते हैं। जिधर सूरज उगता है उसे हमने पूरब कहा, जिधर डूबता है उसे हमने पश्चिम कहा, और उत्तर और दक्षिण हमने नाम दिया। लेकिन शुभ अशुभ कभी कुछ भी होता नहीं। जब भगवान कण कण में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो बताइए उसके बिना कोई जगह है? आप ही लोग बताइए। जब सब जगह भगवान का वास है, तो कोई ऐसा जगह है जो अपवित्र हो? तो भगवान कब नहीं है बताइए? हर समय है कि नहीं? तो ये शुभ अशुभ के चक्कर में कभी पड़ना मत। कभी शुभ अशुभ होता नहीं है, हर समय शुभ है। क्या है? हर समय शुभ, अशुभ होता नहीं। इसलिए अशुभ और शुभ के चक्कर में भी कभी उलझना मत। आदमी बहुत सारे भ्रांतियों में उलझ गया है, बहुत सारे भ्रांतियों में। ये काला धागा पहनने का एक भ्रांति चल पड़ा है। नहीं नहीं, ये टीवी से देख देख करके आदमी का दिमाग खराब हो रहा है। और कुछ धर्म गुरु लोग हैं जो व्यास गद्दी में बैठ करके आपको और भ्रमित करते हैं। भ्रम में मत जाइए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात को मानिए, लेकिन विचार करिए। जब विचार करेंगे, गुरु और कबीर ने कहा, करह विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार करोगे तो ही जीवन का दुख जाएगा, तो ही जीवन का दुख समाप्त होगा। आप विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, बस आप मान लेते कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा, इस प्रकार से आप मान लेते हैं। मानिए मत, जानिए। और कबीर का मंच आपको जानने के लिए प्रेरित करता है। बंधुओं, अगर मान लेना ही होता तो आपके अंदर भी बुद्धि क्यों देती? प्रकृति ने बुद्धि दी है, विवेक की शक्ति दी है। क्यों? जानने के लिए, समझने के लिए। अगर मान लेना है तो फिर विचार करने की क्या जरूरत? आप बाजार में जाएं, जो भी टमाटर दे ले लो, लेकिन आप विचार करते हैं।
घड़ा लेते समय आप विचार करते हैं, ये हमारी माताएं जब साड़ी लेने जाती है ना तो 1 घंटा का 3 घंटा तक छांटती है, विचार करती है। जब एक गहना सहयोग से मैं एक बहन के साथ सुनार के दुकान में पहली बार चला गया, कभी तो गया नहीं था, साथ में था, वापस एक साथ जाना था, तो कहे साहब जी इसके लिए एक छोटा सा कोई आभूषण लेना है, तो एक साथ चलेंगे, तो थोड़े से चलिए, कहाँ खड़े रहेंगे, इसलिए आप भी चलिए। तो मैं भी चला गया। 25 या 30 हजार का लिया हो और उसके लिए उन्होंने कम से कम 4 घंटा लगाए। 4 घंटा इसको देखते, फिर उसको देखते, फिर तौलते, फिर गुना भाग लगाते। मैंने कहा वही निशान, एक सोना खरीदने के लिए आदमी 4 घंटा लगा देता है, लेकिन जीवन को संवारने के लिए वो 1 मिनट भी नहीं लगाता। साड़ी खरीदने के लिए आप बहुत परखते हैं, बहुत भाव करते हैं, लेकिन पंडित जी ने या धर्म गुरु ने एक दिन कहा और आप ज्यों का त्यों मान लेते हैं। आप क्यों मान लेते हैं? यहां पर भी विचार करिए। जब सुनार के दुकान में आप विचार करते हैं, जब सब्जी खरीदते समय विचार करते हैं, कपड़े खरीदते समय विचार करते हैं, अरे ये तो छोड़ दीजिए, आप 50 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो भी आप ठोक बजा करके देखते हैं, विचार करते हैं। लेकिन धर्म के गद्दी में बैठे हुए गुरु लोग जब आपको कह देते हैं, आप ज्यों का त्यों मान लेते हैं। तो बिगाड़ानंद जी थे जो काम बिगाड़ा करते थे, उसका काम ही होता था काम बिगाड़ने का। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग, मैं कह रहा था कि बिगाड़ानंद होते हैं, इन बिगाड़ानंद से सदैव दूर रहते हैं। माताओं के बीच में कुछ मंथरा स्वभाव के लोग रहती हैं, सदैव काम बिगाड़ने वाली। अब याद रखिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आसपास वाले, गांव के आसपास वाले आपको खुशी नहीं देखना चाहते, आपको प्रसन्न नहीं देखना चाहते, सदैव आपको जलाना और रुलाना चाहते हैं, आपको दुख देख करके प्रसन्न होने वाला समाज। एक बार विदेश में सब चीज की प्रतियोगिता हुई कहते हैं, तो भारत से केकड़ा ले गए। केकड़ा जानते नहीं, केकड़ा ले गए तो सब लोग तो अपना अपना ढक लिए थे। किसी ने सांप को ढक कर रखे थे, किसी ने मेढक को ढक कर, मेढक उछल जाता जी तो ढक कर रखे थे। तो हमारे भारत से केकड़ा ले गए थे प्रतियोगिता में, तो उसको खुला रख दिए थे, कोई ढक्कन नहीं लगाए थे। तो उसने अलाउंसर ने कहा, संचालक ने कहा, भैया सर्प वाले ने अपना ढक करके रखा है, मेढक वाले ढक करके रखे हैं, तो आप अपने इस केकड़े को क्यों खोल करके इसको भी ढको, भग जाएगा। उसने कहा कि ये भारत का केकड़ा है, कभी बाहर जाने वाला, अगर कोई बाहर निकलने का प्रयास करेगा दूसरा टांग खींच करके अंदर कर देगा। आज यही दशा हमारे देश की है। आप कहीं भाई, आप कहीं गांव के लोग कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना, उन्नति करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, कोई नेता बन गया, किसी को नौकरी मिल गई, कोई बढ़िया घर बना लिए, किसी घर शादी हो गई, तो आदमी देख करके जलता है और जल करके उसका टांग खींचने का प्रयास करता है, कैसा इसका नुकसान हो। यह हमारी माताओं में भी ईर्ष्या की प्रवृत्ति रहती है। क्यों ईर्ष्या कर करके जलती हैं? कभी ईर्ष्या मत करिए। ईर्ष्या करके आपको फायदा तो नहीं, केवल आपका अंतःकरण और दिल जलता रहेगा। इसलिए ईर्ष्या मत करिए। आप दूसरे के गहने को देख करके, दूसरे के कपड़े को देख करके, दूसरे के घर को देख करके, दूसरे के सुख और समृद्धि को देख करके जलिए मत, बल्कि उससे प्रेरणा लीजिए और शिक्षा लेकर के भी उससे आगे बढ़ने के लिए सोचिए। लेकिन मंथरा से सावधान रहिए। और आप लोग नारद से सावधान रहना। इस समाज में कुछ लोग नारद जैसे प्रवृत्ति, ठेला में आपसे मिल लेंगे, आपसे 2-4 बातें कर लेंगे, फिर आपके घर में जाकर कुछ और दूसरी बात कर देंगे, आप दोनों को लड़ा देंगे। लड़ाने वाले लोग मिल जाते हैं, इससे बच करके रहिए। तो मैं कह रहा था कि एक बिगाड़ानंद था, उसका काम था सब काम को बिगाड़ना। तो लोग डरते रहते, किसी के घर में कोई शुभ काम होता ना तो लोग पहले से डरते रहते थे कि भैया देखो बिगाड़ानंद मत आ जाए। एक दिन की बात है, एक के घर में लड़की वाले लोग लड़का देखने के लिए आए। तो लड़का का पिता कहता है कि बेटा सुनो, अब थोड़ी देर में लड़की वाले लोग आने ही वाले हैं, फिर यहाँ बैठेंगे, चर्चा होगी, और पता नहीं वो बिगाड़ानंद कब आ जाए काम बिगाड़ने के लिए। तो ऐसे करना, जैसे वो आए
उसका प्रणाम कर लेना और प्रणाम करके चुपके से 100 का नोट उसके जेब में डाल देना, ताकि वो काम, क्योंकि ये देश तो घूस का देश है। आज बिना घूस का मुझे आश्चर्य होता है, गरीब नहीं, अरे जिसे गरीब कहते हैं वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए 8 घंटा मेहनत कर लेता है। 100, 150, 200 रुपए कमाने के लिए दुख तब होता है जो 50,000, 80,000, लाख रुपए कमाने वाले बड़े बड़े अफसर जो 100, 200 रुपए कमाने वालों से 500, 2,000 का घूस मांगते हैं। ये देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी घूस पर घूस लेते रहेंगे और लोगों को चूसते रहेंगे। आप जाइए किसी भी तहसील ऑफिस में चले जाइए, छोटा सा कागज बनवाने के लिए, एक सिग्नेचर कराने के लिए, उसका काम है वो करना। और आज लोग समझते पढ़ लिख लिए, अरे पढ़ने लिखने से बुद्धि विकसित नहीं होती है, पढ़ने से अब समझदार नहीं होते हैं। अरे अनपढ़ तो केवल ठगेगा तो 1 और 2 रुपए ठगेगा, लेकिन ये पढ़े हुए लोग बुद्धि अच्छी नहीं है और बेईमानी आ गई तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग किडनी को बेच देते हैं। कई केस आपने देखा होगा, हमारी माता बहनें हैं जो पेट दर्द के इलाज कराने के लिए जाती है और डॉक्टर लोग केवल अपने पैसे के कमाई के लिए अधिकांश माताओं का वो ऑपरेशन कर देते हैं। किस लिए? करके बच्चादानी खराब हो गया। बहुत सारे केस ऐसे पाएंगे जिसका बच्चादानी खराब ही नहीं, लेकिन उसको क्या पैसा मिलना है ऑपरेशन करने से, दवाई करने से पैसा नहीं मिलने वाला। तो आप माँ बहनों का वो एक सुंदर अंग जो उसका आभूषण है, जो उसको माँ बनाती है, उस अंग को भी काट करके लोग निकाल देते पैसे के लिए। डॉक्टर अधार्मिक हो गया तो वो आपको भी खा जाएगा। और बड़े बड़े अफसर लोग, बड़े बड़े नेता लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको ठगने का भी काम करते हैं। इसलिए कोई पढ़ने मात्र से कोई विद्वान नहीं होता, पढ़ने मात्र से कोई समझदार नहीं होता, और शिक्षा पा जाने मात्र से वो शिक्षित नहीं होते। तो उसने 100 रुपए का घूस पहले से पकड़ा दे के बेटा धरा देना। लड़की वाले लोग आए, बैठे हुए थे, सब चर्चा हो रही थी। उसी समय वो बिगाड़ानंद जी आए। जब बिगाड़ानंद जी आए तो गांव का मुखिया था, बूढ़ा तो हो ही गया था, सम्मान के साथ बैठाए। और जैसे बैठाए तो लड़का को बता दिया था पहले से। लड़का आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके चुपके से उसके हाथ में 100 का नोट थमा दिया। तो वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ और खुश होकर कहता कि बेटा बहुत भला हो तुम्हारा, और तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उसको खुशी आई। उसने सोचा कि भाई आज तक 100 का नोट किसी ने मुझे दिया नहीं, और वो खुशी के मारे बेचारे को आशीर्वाद दे दिया। लड़की वालों ने सोचा अरे हम तो लड़का को बड़ा सुंदर समझ करके, पढ़ा लिखा समझ करके अपनी बेटी देने आए थे, और ये लड़का को मिर्गी आता है, नहीं यहाँ रिश्ता बनाना ठीक नहीं। बहाना करके चले गए बेचारे। लड़के के पिता ने कहा धत्ते हो बिगाड़ानंद, 100 रुपए का नोट मिला फिर भी तुम काम बिगाड़ ही दी। तो इस प्रकार से उसका भी काम बिगाड़ने की आदत थी। जो बिगाड़ानंद था उसका अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो मरने लगा, तो स्वाभाविक है आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सभी लोग, गांव के लोग, और देखने के लिए पहुंच गए, अरे बिगाड़ानंद मरने वाला है, अंतिम सांस ले रहा है। सब लोग देखने के लिए गए। देखिए गांव के सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, गांव और शहर में यही एक अंतर है। गांव में कोई कितना भी दुश्मन हो ना, लेकिन अगर ये पता चल जाए उसके घर कोई नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या मरने वाला है, तो कम से कम देखने परखने लोग चले जाते हैं। सब लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग इकट्ठा थे, सियान थे, सरपंच भी आए हुए थे। सरपंच के हाथ को पकड़ लिए, कहे सरपंच जी मेरा एक काम कर दीजिए। कहे क्या? मैंने जीवन भर अपराध किया है, पाप किया है, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, और मैंने पाप ये मुख से बोल बोल करके किया है, मैंने समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। सरपंच ने कहा कि नहीं दादाजी, जो हुआ सो हुआ, आपको हम क्षमा करते हैं, और आपकी अंतिम इच्छा के अनुसार आपका सब कुछ होगा, और आप निश्चिंत रहे। कहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा दिल का चोट रहा है कि ये मुख ने बहुत पाप किया है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। तो कहे क्या करें? कहे जब मैं मर जाऊं ना, तो एक लकड़ी को
खूंटा बना लेना और खूंटा बना करके ये मेरे मुख में ठोस देना, ठोक देना, तो यही मेरा अपराध है, ये अपराध से मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसने फिर समझाया कि नहीं इतना तो कर देना। सब लोगों ने कहा ठीक है भाई, मरने के बाद ये शरीर तो यूं ही मृत हो जाएगा। जब शरीर मृत ही हो जाएगा तो खूंटा ठोकने में क्या दिक्कत है। संयोग से 10-15 मिनट के बाद शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो सोचा भैया इसका अंतिम इच्छा थी और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो बढ़िया से एक खूंटा बना लिए। जैसे आप लोग खूंटा जानवर को ठोकने के गाड़ने के लिए, बांधने के लिए गाड़ते हैं, खूंटा ठोक लिए और उसको हथौड़े से बढ़िया ठोक दिए तो अंदर तक टोटा तक चला गया, वो खून निकलने लगा और ठोक करके वैसे ले जा रहे थे। अब यात्रा निकल रही, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। सब लोग भीड़ थी इतनी जा रहे थे। उधर से पुलिस वाले आ रहे थे, उसका डग्गा आ रहा था उधर से पुलिस वालों ने देखा, अरे कौन आदमी मरा हुआ है। पूछा जी कौन है? कहे हमारे गांव का बिगाड़ानंद था, वो आज मर गया, उसी को ले जा रहे हैं। अरे देखो तो इसका सिग्नल क्या है, उसे उठाओ तो नीचे नहीं उतारो। नीचे उतारे तो देखते क्या है कि उसके मुख में एक खूंटा ठुका हुआ है। कहे तुम गजब के लोग हो जी, तुम लोग ले ही जा रहे हो, तुम लोग इसके मुख में खूंटा ठोक करके मारे हो इसको, तुम लोगों ने इसकी हत्या की हो और तुमको थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है, कानून का डर नहीं है, और तुम लोग खुले इसको ले जा रहे हो। आओ ना देखा ताओ सभी लोगों को, गांव के मुखिया लोगों को डग्गा में डाल दिए और थाना में ले जा करके बंद कर दिए। सभी लोगों ने कहा धन्य है बिगाड़ानंद, जीते जी तूने हमारा काम बिगाड़ा और मरने के बाद भी काम बिगाड़ दिया। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो काम बिगाड़ने का काम करते हैं। सज्जनों, सौभाग्य से हम सबको मनुष्य का तन मिला हुआ है। गुरु संतों ने इसलिए कहा मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोय। ये तीनों दुर्लभ है। पहला मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोय। अगर ये तीनों चीज मिल गया तो उससे बड़ा पुण्यशाली भाग्यशाली सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई दूसरा। पहला मनुष्य का तन, हम सबको मनुष्य का तन तो मिला है, लेकिन आकृति से हम सब मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से हम राक्षस और जानवर हैं। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य की खोलरी ओढ़ करके हम अंदर से बैल के बैल हैं। क्यों बैल हैं? क्योंकि बैल की बुद्धि है। वैसे जानवर अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, कोई छोड़ता नहीं। गधा कभी मांस नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन आदमी एक ऐसा राक्षस है कि वो घास भी खाता है, मांस भी खाता है और न खाने वाले चीज को भी वो खा जाता है। खाता है कि नहीं खाता? जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं। विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए कि हमारा जीवन जा कहाँ रहा है। आप अपने को इंसान कहते हैं। ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है। और इस हृदय रूपी गुहा में भगवान विराजमान है और हम सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को पाना नहीं है, भगवान को जानना है। क्या करना है? भगवान को जानना है और जान करके जागना है। जो जान करके जाग जाता है उसको मिल जाता है, पाना नहीं है, खोया भी नहीं है। एक आदमी था, नदी किनारे घूमने के लिए गया। तो नदी किनारे के लिए घूमने के लिए गया तो बैठा था तो पेड़ की छाया था वहीं पर, तो बैठ गया था बेचारा। तो देखता क्या है, नदी की तलहटी में एक सोने का हार पड़ा हुआ था। जब सोने का हार को देखा तो उसके मन में हुआ कि चलो जी इसको मैं निकालूं। तो डुबकी लगाया, खोजा, आधा घंटा फिर कूदा। ऐसे करते करते सवेरे से शाम हो गया।
बार बार वो कूदता था, फिर पानी को साफ होते इंतजार करता, फिर उछलांग लगाता, फिर कूदता, फिर खोदता। इस ऐसे करते करते सवेरे से सांझ हो गए, वो थक करके बैठा हुआ था, निराश हो गया था। उधर से संत आए। देखिए, सारे समस्याओं का समाधान संत के पास होता है। जब आदमी सब तरफ से हार जाता है तो हार करके संत के पास आते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान संत के पास हुआ करता है। संत आ रहे थे, संत ने देखा कि ये आदमी भीगा हुआ है, निराश बैठा हुआ है। उसने पूछा कि बेटा तू कर क्या रहा है और उदास क्यों बैठे हो? उसने कहा कि संत भगवान, मैं जब बाहर आता हूँ नदी से तो नदी की तलहटी में मुझे सोना दिखाई पड़ता है, सोने का हार दिखाई पड़ता है, और उसको खोजने के लिए डूबता हूँ तो मुझे मिलता ही नहीं है। मैं सवेरे से शाम तक उसे खोज रहा हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ में आता नहीं है। संत ने देखा और संत ने देख करके विचार कर कि बेटा कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा। क्या कैसे? कहे कपड़ों को बदलो। कपड़ा बदला। उसने कहा कि इस वृक्ष पर चढ़ो। उसने कहा कि हार तो नदी के किनारे में है, तलहटी में, और आप वृक्ष में चढ़ने के लिए बोलते हो कि चढ़ो। तो उसने नदी में पेड़ में चढ़ने के लिए बोला। संत ने जैसे जैसे इशारा करता गया वैसे वैसे वह व्यक्ति पेड़ पर चलता गया, और जब अंतिम छोर में पहुंच गया तो उसने कहा कि अब हाथ को आगे बढ़ाओ। जैसे हाथ को आगे बढ़ाया, उसके हाथ में हार आ गया। हार कहाँ था? हार तो वृक्ष के तले उसमें डंगाली में लटका हुआ था, वही परछाई में चमक रहा था। वो व्यक्ति कहाँ ढूंढ रहा था? नदी के किनारे ढूंढ रहा था। ऐसे ही हम परमात्मा को कहीं नदी में ढूंढते हैं, परमात्मा को कहीं गुफा में ढूंढते हैं, परमात्मा को हम मंदिर में ढूंढते हैं, परमात्मा को वृक्ष में ढूंढते हैं। अरे परमात्मा तो सबके घट में विराजमान है। परमात्मा पिता के अंदर में है, परमात्मा माँ के अंदर में है, परमात्मा तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यहाँ को नहीं ढूंढते हैं, यहाँ को नहीं खोजते हैं। सब जगह खोजा, लेकिन यहाँ खोजे, खोज करके देखना, यहाँ मिलेगा। और बाहर खोजने वाले को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो मैं कहता मानुष जन्म सदगुरु मिलन, मनुष्य का जीवन पाना, हम सब सौभाग्यशाली हैं। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर मार्मिक चौपाई गाया, जिसको आप बार बार सुनते हैं, हर मंच से सुनते हैं। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और कबीर साहब ने इसी को कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे। ये मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, लेकिन ऐसे सुंदर जीवन को पाकर के हम सब लोग बिगाड़ लिए। मैं कह रहा था कि क्या है, ये भगवान का स्थान है। दो प्रकार की कृति है, दो प्रकार का निर्माण है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, विचार करना, चिंतन करना, चाहे जिस प्रकार की आप मान्यता वाले हों, सोचना जरा। दो प्रकार का आविष्कार है, दो प्रकार की मूर्ति है। एक मूर्ति को भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, विधाता ने बनाया, जिस मालिक को कहते उस मालिक ने बनाया, और दूसरे इंसान ने बनाया। सही कि नहीं? एक मूर्ति किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और एक मूर्ति किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, जिसको आप खुदा कहते, गाड कहते, विधाता कहते, प्रकृति कहते, जो भी आप उसको नाम ले लीजिए, उस कुदरत ने, प्रकृति ने, विधाता ने, परमात्मा ने बनाया। अब यहाँ जितने लोग भी बैठे होंगे, चाहे जिस भी पंथ मत को मानने वाले हों, जिस भी परंपरा को मानने वाले हों, यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं है, दो दो चार की बात होगी। आप सब बताइए तो दोनों में से श्रेष्ठ कृति किसकी होगी? श्रेष्ठ निर्माण किसका होगा? भगवान का मूर्ति ज्यादा मूल्यवान है कि व्यक्ति ने बनाया वो मूर्ति ज्यादा मूल्यवान है? कौन सी मूर्ति ज्यादा मूल्यवान है? कोई आवाज देगा? कौन से लगता है बताओ? भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, विधाता ने बनाया, वो मूर्ति श्रेष्ठ है कि आपने बनाया वो मूर्ति श्रेष्ठ है? प्रकृति ने, विधाता ने, भगवान ने जो भी उसको नाम दिए, उसने जो कृति बनाई, उसने जो मूर्ति बनाई, उसने जो आविष्कार किया, वो आविष्कार श्रेष्ठ है।
क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसका जैसा कोई दूसरा बना सकते आज वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। आदि वैज्ञानिक ने सब कुछ बना लिया, इंसान जैसे बना लिया, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं डाल पाए। सीखे कि नहीं? अब मैं आपसे पूछूं, आप भगवान के बनाए हुए मूर्ति का ज्यादा आदर करते हैं कि आपका बनाए हुए मूर्ति का ज्यादा आदर करते हैं? किसका? आदमी के बनाए हुए मूर्ति को मैं उसका तौहीन ही नहीं कर रहा हूं, बस तुलना कर रहा हूं भाइयों। अच्छी बात है, आप उसको आचमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, वंदन करते हैं, गीत गाते हैं, आरती उतारते हैं, आपकी भावना है, क्योंकि उसके अंदर में आप अपने प्रभु को देखते हैं। सही कि नहीं? मूर्ति भगवान नहीं है, बल्कि उस मूर्ति में आप अपने प्रभु की छवि को और प्रभु के चरित्र को आप देखते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक और मूर्ति है, जिस मूर्ति को प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने बनाया, वो इंसान के रूप में बैठा हुआ है। आज उस मूर्ति का लोग तिरस्कार करते हैं। सच्चे अर्थ में व्यवहारिक दृष्टि से माता और पिता ही इस धरती का परमेश्वर है। देखिए आज हमारे बीच नहीं, उसके लिए हम आंसू बहाते हैं। सही कि नहीं? आदमी हमारे बाद बीच न होने वाले लोगों के लिए हम आंसू बहाते हैं। पिता को याद करके आंसू बहाते हैं, माँ को याद करके आंसू बहाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिससे साथ लड़ रहे हैं ना, 10 साल से 20 साल से लड़ रहे हैं, उसके मरने पर फिर आंसू बहाएंगे, क्योंकि बीतने के बाद हम लोग आंसू बहाने वालों में से हैं। और ऐसी परंपरा चल पड़ी है। अच्छी परंपरा तो यह है कि जो चले गए हम उसका स्मरण करें, उसका याद करें, उससे प्रेरणा लें, और जो हमारे बीच है उसके साथ हम प्रेम से रहें। इस सूत्र अपनाइए, जो हमारे बीच नहीं है उससे प्रेरणा लीजिए, और जो हमारे बीच में है उससे प्रेम कीजिए। लेकिन आज जिसके बीच जीता है, भाई भाई हैं, तो भाई की कीमत समझ में नहीं आती। बहन है, दिरानी है, जेठानी है, परिवार के और सदस्य हैं, पड़ोसी हैं, इसकी कीमत में समझ में नहीं आती। आज हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशान होते हैं, और जब वही इस दुनिया से चल जाते हैं तो हम उसके लिए आंसू बहाते हैं और उसकी बड़ी याद किया करते हैं। इसलिए ये प्रभु का वास यहाँ है। कहने का मेरा तात्पर्य था कि हम मुख, हमारा जो मुख है ना, ये प्रभु का द्वार है, और इस मुख को हमने क्या बना लिया? चूल्हा बना लिया है। क्या बना लिया है? दिन भर मैं देखता हूं कि आजकल युवाओं को देखता हूं कि दिन भर गुटखा खाते, दिन भर गुटखा खाते रहते हैं। अपने दांत खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, सब चीज खराब करो ठीक, लेकिन कम से कम जगह तो मत खराब करो, संस्कृति को खराब तो न करो। आपने अपने प्रभु के स्थान को तो खराब किया। मैंने कल ही प्रवचन के दरमियान कह रहा था कि हम सबको प्रभु को पाना चाहते हैं। माताएं यहाँ पर ज्यादा बैठी, सब आप भक्तिमती हैं, श्रद्धामती हैं, आप उपवास और व्रत करती हैं, प्रभु को पाना चाहती हैं। लेकिन प्रभु को पाने के पहले आपको एक काम करना होगा। क्या? अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई त्योहार आ जाए तो आप तैयारी करती है ना, घर की साफ सफाई करती हैं, घर को व्यवस्थित करती हैं, घर को सुंदर रखती हैं, क्योंकि आपके घर में कोई अतिथि आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। अगर गांव में कोई नेता आ जाए और कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? हा? तो प्रधानमंत्री के लिए आप 15 दिन से 20 दिन से तैयारी करते हैं, और आपके भगवान आपके घर में आने वाला है, क्या उसकी तैयारी की? आप नहीं की। उसकी तैयारी करिए। जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, भगवान भी आपको दर्शन देने वाले। आपने भजन में सुना होगा, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे। हमारा आंगन तो गंदा है, हमने आंगन को साफ ही नहीं किया, पवित्र नहीं किया। भगवान बैठाएंगे कहां पर? आ भी जाए, कहां पर बैठाएंगे? बैठाने लायक जगह ही नहीं हमारे पास में। इस जीवन को तो हमने नरक पर नरक बना दिया। रात दिन भाई से बैर करते हैं, द्वेष करते हैं। एक संत थे, एक संत के पास एक व्यक्ति गया। व्यक्ति जब गया तो उसने कहा कि संत जी, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए और अपना चेला बना लीजिए।
उसने कहा ठीक है, मैं चेला तो बना लूंगा, लेकिन जरा ये तो बता तू करता क्या है, रहता क्या है और कहां से आया है। उसने अपना परिचय बताया। संत ने कहा कि अच्छा ये बता तू साधु बनना क्यों चाहता है। उसने कहा कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और प्रभु को पाना चाहता हूं, इसलिए आपके शरण में आया हूं। संत ने पूछा ये बता क्या तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है। कहे मत नाम लीजिए उसका, वो तो डायन है, डायन, उसी को तो परेशान होकर के मैं आपके पास आया हूं। उसने कहा बच्चों से प्रेम करते होंगे। करे बच्चे तो कलयुगी हैं, कलयुगी नार की जीवन जीते हैं, उससे तो मैं त्रस्त आ गया, उसके जैसा बच्चा किसी को भी। अच्छा माता पिता है कि नहीं, कि माता पिता है उससे तो प्रेम करते हो। अरे ऐसे माँ बाप तो किसी को भी न दे। अरे यही सभी समस्या का तो जड़ है, यही लोग तो मेरे जीवन को नरक बनाए हुए हैं। ऐसी माता किसी पिता न किसी को न मिले। उसने कहा अच्छा पड़ोसी तो प्रेम करते होंगे। क्या पड़ोसी? अरे ये पड़ोसी लोग पड़ोसी नहीं हैं, जले में नमक छिड़कने वाले लोग हैं, रात दिन मुझे परेशान करने में लगे हो रहते हैं। संत ने कहा जो अपने पत्नी का ना हो सका, जो अपने बेटे का ना हो सका, जो ना अपने माता पिता का ना हो सका, और जो पड़ोसी का ना हो सका, वो भी परमात्मा का हो सकता। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो मिला हुआ है उसे तो प्रेम नहीं कर पाए, पुत्र से प्रेम न कर पाए, पत्नी से प्रेम न कर पाए, पति से प्रेम न कर पाए, माता पिता से स्नेह और सत्कार न कर पाए, तो खाक हम परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे। अपनों से प्रेम करना सीखिए। तो हृदय को पवित्र रखिए, जीवन को सुंदर बनाइए, सबके साथ सुंदर व्यवहार करिए, खान पान को शुद्ध करिए, खान पान बढ़िया बनाइए। आज हमारा खान पान बिगड़ गया है। ऋषि कहते हैं आहार शुद्धो सत शुद्धि सद शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और सबसे बिगड़ा हुआ है आज हमारा खाना। खाना बिगड़ा तो जमाना बिगड़ गया, और पीना बिगड़ा तो जीना बिगड़ गया। इसलिए हम खाना को शुद्ध करें, सुंदर भोजन करें। सुंदर इतने सारे प्रकार के भोजन है, पकवान है। आदमी उसको दूध लेकर के नहीं पीता, फल लेकर के नहीं खाता। हाँ। और जिस तंबाकू को आप खाते हैं, उस तंबाकू को खाते खाते, उस गुटखा को खाते खाते आप भिखारी बन गए, और एक आदमी उसी को बेच करके लखपति करोड़पति बन गए। सही कि नहीं? आप रोज रगड़ रगड़ के तंबाकू खाकर थूकते गए, और उसी को बेचने बड़े बेच करके ना उद्योगपति हो गए बड़े बड़े। हाँ, इंटरनेशनल लेवल के उद्योगपति है जी, उसी को बेच करके। सही कि नहीं? इसलिए आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए, सुंदर बनाइए। हम सबको सुंदर समय मिला हुआ है, थोड़ा सा समय मिला हुआ है। तो मैं कह रहा था कि मानुष जन्म, मनुष्य का जीवन पाना बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता बंधुओं। मिल भी जाए तो ऐसे सुंदर समय मिल जाए, सुंदर बुद्धि मिल जाए, सुंदर समझ मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज जियत न तरेऊ मुए का तरियो, जियत जो न तरे, जीते जी इसमें हमें तरना है। लोग तो ऐसे ही लोग भी बताने वाले कि मरने के बाद मुक्ति होती है, मरने के बाद स्वर्गवास होता है। जब आदमी कोई मर जाता है ना, तो क्या लिखते हैं? जब आदमी मर जाता है तो उसके शोक पत्र में लिखते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवास हो गया है। नहीं, आज तक किसी ने देखा कि मर करके यहां से कोई स्वर्ग में गया कि नरक में गया? देखा क्या? कुकर्मी से कुकर्मी आदमी भी मरता है तो भी हम स्वर्गवासी लिखते हैं, क्योंकि परपाटी है, लिख देते हैं। तो मर करके कोई आदमी स्वर्ग या नरक में नहीं जाता, कहीं स्वर्ग नरक है भी नहीं। शास्त्रों में लिख दिया गया है कि आदमी पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में मिलता क्या है? कभी पढ़ा है आपने? पढ़ कर देखिए, शास्त्रों को पढ़ करके देखिए। फिर वही लिखा है कि वहां शराब मिलता है, स्त्रियां मिलती हैं, भोग मिलते हैं, और शरीर कभी छीण नहीं होता है। अरे जो संसार में मिलता है वही स्वर्ग में मिलता, तो क्या मतलब का स्वर्ग का? असली स्वर्ग तो क्या है? स्व में गमन करना ही स्वर्ग है, अपने आप में लौटना ही असली स्वर्ग है। इसलिए कहीं आकाश में स्वर्ग नहीं है, अपने घर को, अपने धरती को स्वर्ग बनाना है।
और स्वर्ग कैसे बनता है? मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग। जहां खुशहाली है, जहां पवित्रता है, जहां प्रसन्नता है, वो स्थान स्वर्ग है। जहां दुख है, जहां लड़ाई है, जहां झगड़ा है, जहां गंदगी है, वही नरक है। अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो इसका पहला सूत्र है कि घर को स्वच्छ रखिए। क्या रखें? घर को, जिस घर में रहते हैं उस घर को भी स्वच्छ रखिए और इस शरीर को भी स्वच्छ रखिए। स्वच्छता स्वर्ग का पहला निशानी है। सफाई रखिए, बढ़िया सफाई रखिए। देखिए, कोरोना ने आपको बहुत कुछ सिखाया, कोरोना ने बहुत कुछ लूटा भी है, बहुत कुछ छीना भी है, बहुतों का परिवार उजाड़ा भी है। तो ये कोरोना ने आपको बहुत कुछ सिखा करके भी गया है। संत लोग बार बार बोलते थे हाथ मांजना चाहिए, साफ रखना चाहिए, डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, कोई मानता नहीं। लेकिन कोरोना आया, लोगों ने कहा मास्क पहनो, डिस्टेंस बरतो, सावधानी रखो, गंदगी को दूर रहो, सैनिटाइज करते रहो, सफाई करते रहो। लोग आज सीख रहे हैं धीरे धीरे, सही कि नहीं? तो आदमी समझता नहीं है। मैं कई घर में जाता हूं, बार बार इस बात को कहता हूं, क्योंकि मेरे कहने का विषय यही रहता है, किचन में जाए ना, दो चीज को जरूर देखना। कोई घर स्वर्ग है, इसकी पहचान क्या है? तो उस घर में मंदिर हो और समय सवेरे शाम पूजा हो रहा हो, इसका मतलब नहीं कि वो घर मंदिर पूजा, ये वो घर स्वर्ग है। स्वर्ग होने का मतलब मंदिर का होना नहीं और पूजा का होना नहीं। किसी घर का स्वर्ग होने की पहचान दो है, जिसके घर का शौचालय साफ हो और जिस घर के किचन साफ हो, तो समझ लेना उस घर में स्वर्ग। आपको बड़ा विचित्र लग रहा होगा, जिसके घर में शौचालय साफ हो। शौचालय का अर्थ समझ, शौचालय, शौच कहते हैं पवित्र को, शौच यानी शुद्ध, पवित्र, सुचिता। तो जिसके घर में, जिसके शौचालय का नाम बेचारा, नाम सुंदर शौचालय, और सबसे ज्यादा गंदा वही रहता है। रहता है कि नहीं रहता? महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि आपका शौचालय इतना शुद्ध हो, पवित्र हो, कि उस जगह में आप गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को बैठ करके पढ़ सकें, इतना साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, आगे सफाई रखी। कहने का मतलब आपने अपने शरीर की गंदगी को निकाला, लेकिन साफ तो करिए। तो शौचालय साफ। कल से मैं देखने आऊंगा कई घरों को, किसके किसके घर साफ। पहली निशानी बता रहा हूं, आप कितने सफाई पसंद है, ये पता चलता है कि आपके घर शौचालय कितना साफ है। और जब तक आपके, इसीलिए हमारी भारत सरकार को देखिए, बहुत अच्छी उपलब्धि है भारत सरकार की। मैं किसी सरकार की न प्रशंसा कभी करता हूं, न किसी सरकार की मैं कभी विरोध नहीं करता हूं, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी बात कहने को पड़ेगा कि देखिए, इस सरकार ने एक अच्छा काम किया, चाहे वो एक दृष्टि से ही सही, कि उन्होंने एक अभियान चलाया, शौचालय बनाएगा। तो कम से कम गांव के किनारे, सड़क किनारे जो बैठ करके जो बढ़िया शुक्रा भगवान के लिए जलपान बनता ना, वो बंद हो गया है नहीं। लेकिन सुअर लोग, बेचारे लोग थोड़ा नाराज होंगे, क्योंकि अब खाने को नहीं मिलता उसको। नहीं तो छत्तीसगढ़ में जिस घर के गांव के सामने जाइए घूमने के लिए, हम लोगों को कभी कभी शर्म आती थी, क्योंकि हमारी माता बहनें वहीं पर बैठे हुआ करते थे, उठना पड़ता था, ऐसी नारकी दशा था। और न भी बैठे तो इतनी गंदगी होती थी। हम अतिथियों का स्वागत किससे करते थे? अपने टट्टियों से करते थे। सबरी माँ थी, याद रखिए। और ये धरती एक ऐसी जगह है जहां सबरी माँ का आश्रम है। ये धरती वो जगह है जहां कौशल्या माँ का जन्म हुआ है। अरे आप तो भगवान को भी जन्म देने वाले दात्री हैं, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता को और महानता को पहचानिए। उस सबरी माँ थी, राम की याद में रोज झाड़ू लगाया करती थी, रोज फूल बिछाया करती थी। कभी ना कभी तो मेरा भगवान मेरे दर पे आएंगे। और हमने अपने गांव के सामने को, अपने घर के सामने को कूड़ा से, गंदगी से भर रखा है। न उस गांव में कभी भगवान आ सकता है, न उस घर में कभी भगवान आ सकता, क्योंकि हमने तो गंदगी से स्वागत किया है। तो क्या करें? शौचालय की सफाई हो। और खास बात अंतिम में,
किचन, रसोई। रसोई कहते कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। सर्वप्रथम ब्रह्म अन्न को कहा गया है। और इसीलिए जब आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन का पहला कण आप या तो अग्नि को या तो अपने प्रभु को समर्पित करते हैं कि हे भगवान, मैं इस अन्न के कण को मैं पहले आपको समर्पित करती हूँ, आप पहले भोजन पाइए। तो जिस भोजन को आप भोग लगाते हैं वो भोजन नहीं, प्रसाद है कि नहीं? बताइए कितने लोग अपने घर के भोजन को प्रसाद बनाने के लिए तैयार है? बताइए। भोग लगाते हैं ना अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को। अरे नहीं तो कम से कम चूल्हा में तो डालते हैं, अग्नि देवता को समर्पित करते हैं इसी भाव में, ताकि हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट को अपने खाने से पहले हम अपने प्रभु को खिलाएंगे, भोग लगाएंगे। इसी भाव में आप भोग लगाते हैं। अब बताइए, भोग बनाते हैं जो नौवेद आप बनाते हैं, उसमें कितनी सावधान और पवित्रता रहनी चाहिए। ध्यान दीजिए, हमारे माता बहनें से कुछ गलतियां होती हैं, उस गलतियों को स्वीकारना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं हर घर में कहता हूं, दुर्भाग्य की बात, एक गांव में भी कार्यक्रम में गया था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, यहां पर बैठे होंगे आप लोग भी बदनाम कर देंगे। तो गांव में गया, कार्यक्रम में गया था, तो घर में नहीं गया था, एक जगह कार्यक्रम में गए जहां पर संतों की भोजन बनना था। हमने भक्त से कहा जी कि यहाँ पर सब चीज़ तो आ गया है, लेकिन कपड़ा नहीं है जिससे हम भोजन को उतार सकें, पकड़ सकें। कढ़ाई जलती है, बर्तन जलते हैं, तो कपड़ा चाहिए। तो उसने क्या ला दिया आपको, मुझे भी कहने में शर्म आता है, एक माँ के लहंगा को ले आए थे, पुराना लहंगा था। अपने घर में प्रयोग तो कर भी रहे थे, हम लोगों को भी ला करके दे दिए। माताओं से मेरा निवेदन है और इसके लिए भाइयों से मेरा निवेदन है, देखिए सत्संग की शुरुआत यहीं से होती है। आत्मा परमात्मा की बात ये सत्संग नहीं है। जीवन का व्यवहार सुधर जाए, हमारा घर सुधर जाए, हमारा घर सुधर जाए, घर में शुद्धता आ जाए, यहीं से शुरुआत होती है जिंदगी की। आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, भाई लोग भी कपड़े पहनते हैं। आज तो कीमती 2000, 3000, 5000 तक की साड़ियां आती हैं। तो 5000 की साड़ियों को केवल एक बार पहनकर फेंक देते हैं। क्या किचन के लिए 50 रुपए का आप कपड़ा नहीं खरीद सकते? संकल्प लीजिए, हर घर में नया कपड़ा हो, सादा ना सही, रंगीन ही सूती कपड़ा आप प्रयोग करिए। और रोज जिस प्रकार से आप भोजन करने के बाद भोजन की सफाई करते हैं, उस कपड़े को भी रोज धो करके रखिए, साफ रखिए। बहुत घर में देखता हूं कि रोज चम्मच को चलाएंगे, ढक्कन रखेंगे, उसको जमीन में रख देते हैं। साफ रखिए, सीखिए। शिक्षा यहाँ से प्रारंभ होती है, संस्कार यहाँ से प्रारंभ होते हैं। क्योंकि जैसे खाए अन्न वैसे बोले बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। जैसे हम पीते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसे हम गाते हैं, वैसे ही हम जीते हैं। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। मैं कई घरों में ये भी देखता हूं, रोज खपूरी रोटी खाएंगे, मोटा मोटा पेट भरते हैं अपना। सही कि नहीं? वो गलत नहीं है, खाइए, लेकिन उस तवा में इतनी काई जमी रहती है, इतनी मोटी परत, तेल की परत जमी रहती है। अगर उसको रोखड़ करके निकाले ना तो एक बच्चा का चटनी जरूर बन जाएगा। समझ में आ रही ना? बीमारी पैदा करते हैं ये। रोज साफ करिए। आप अपने शरीर को 1 घंटा रगड़ रगड़ के नहाते हैं, जो शरीर गंदा पर गंदा हो जाता है। और जिस भोजन को आप करते हैं कितना शुद्ध रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, शरीर को जैसा शुद्ध रखते हैं वैसे बर्तन को भी शुद्ध रखिए। कढ़ाई को देखिए, कढ़ाई साफ नहीं होता है, हल्दी जमी रहती है, गंदगी जमी रहती है। एक घर तो गए थे हम लोग कार्यक्रम में, हमारी बहनें भी गई थी राजनांदगांव जिला में। 2 घंटा तक तो केवल कढ़ाई की हम लोगों ने सफाई की, तब भोजन की तैयारी की। इतनी कढ़ाई, हार्पिक से धोए तो भी नहीं निकला। 2 बार हार्पिक डाला, उसमें हार्पिक जिसमें शौचालय साफ करते ना, उसमें हमने कढ़ाई साफ किया। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये घर घर की कहानी है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं, जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, तो शुद्धता आनी चाहिए। तो आपका घर शुद्ध हो, आपका घर पवित्र हो, और आपका तन पवित्र हो, और आपका मन भी पवित्र हो। जब माताएं जब भोजन बनाएं तो भोजन कैसे बनाएं? मुख से ही गीत गुनाते रहिए।
बढ़िया सुंदर भजन गुनगुनाइए, प्रसन्न रहिए और प्रसन्न होकर के ये भाव से भोजन बना रहे हैं कि मैं आज अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए भोजन बना रही हूँ, तो आपका भोजन बनाना भी पूजा से कोई कम नहीं है। जब माँ झाड़ू लगाएं तो झाड़ू ये लगाएं कि मैं आज मंदिर की सफाई कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। आपका घर ही आपके लिए मंदिर है, आपका घर ही आपके लिए तीर्थ है, और आपके घर के मुखिया लोग, पति देव ससुर माता पिता ही आपके लिए सच्चे ईश्वर हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तभी घर में स्वर्ग आ सकता है। तो मैं कह रहा था कि मानुष जन्म सद्गुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग ना खोए। तो पहला सौभाग्य की बात है कि हम सबको मनुष्य का तन मिला हुआ है, लेकिन इस मनुष्य के तन को पा करके हम इसको व्यर्थ ना बिताएं, लड़ाई झगड़ा में ना बिताएं, द्वेषण में ना बिताएं, गलत खान पान में ना बिताएं, बल्कि सुंदर जीवन जिएं, सेवा करें, भजन करें, भक्ति करें, सदगुरु के शरण में जाएं, सब गुरु बनाएं और गुरु बना करके मोक्ष की जिज्ञासु बने। हम सब दुख निवृत्ति के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज हर आदमी दुखी है। किसी को भी पूछिए, किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को समाज का दुख है, किसी को अर्थ का दुख है, किसी को व्यथा का दुख है। किसी न किसी प्रकार से आज आदमी दुखी है और हम अपने दुख के निवृत्ति के लिए ही आए हैं। लेकिन याद रखिए, दूसरों को दुख दे करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर ये चाहते हैं कि दूसरों को हम दुख दे करके सुखी होंगे, दूसरों को परेशान करके सुखी होंगे, दूसरों को जला करके प्रसन्न होंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। गुरु संत कहते हैं, किसी शायर ने सुंदर कहा है, बंद करता हूं, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर। संसार में केवल दो ही पथ है, अच्छाई का पथ और बुराई का पथ। हम क्या करें? आज तक मैं लोगों को कल ही कह रहा था, हमने परसों क्या मनाया? मकर संक्रांति। इस बात को कहूं, अपनी बात को विराम करूं, और आयोजक बंधुओं से निवेदन है, परिवार के सदस्यों से, सब लोग आ जाएंगे, आरती पूजा के काम को संपन्न करेंगे। बस 5 मिनट में एक सूत्र मैं बता करके अपनी बात को पूरा करूं। मकर संक्रांति क्या मनाएं? 14 जनवरी को प्रतिवर्ष मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप लोग मनाते होंगे, लड्डू खा लिए, पतंग उड़ा लिए, मकर संक्रांति हो गई जी। लेकिन आपने कभी सोचा कि मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं और मकर संक्रांति कहते किसे हैं? तो संक्रांति कहते हैं एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे आप किसी कमरा में बैठे हों और वहां से निकल करके दूसरे कमरा में जाकर बैठ जाएं, इसी को संक्रांति कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना संक्रांति है। तो कौन सी संक्रांति है? बहुत सारी संक्रांति होते। तो ये मकर, जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा में आकर के इसी के सामने हमारी धरती आकर के अपने कक्ष में, दूसरे कक्ष में बैठती है, और इसी दिन से हमारी प्राकृतिक व्यवस्था बदलती है। और इसके कुछ दिनों के बाद से बसंत लगते हैं, जिसके माध्यम से पूरी प्रकृति एक बार झड़ती है, और झड़ करके पूरे पत्ते गिर करके नए कोपल और नए पत्ते भी आ जाते हैं। समझ गए? सुनो, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यानी एक कक्षा में से दूसरे कक्षा में प्रवेश करना। तो आप लोग पहली क्लास में थे, गाली देते थे, तो आप क्या करना है? प्रेम की भाषा बोलना है। आप कटु बोलते थे, तो आप मधुर बोलना है। गुस्सा करते थे, करुणा करना है। बैर करते थे, अब प्रेम कर। एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करिए, तो ही आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। और आप क्या करते इस मकर संक्रांति में?
आप करते हैं लड्डू खाते हैं, किसका? तिल की लड्डू। तिल की जो लड्डू है ना, तिल दो प्रकार के होता है, काला और सफेद। इसी प्रकार से हमारे जीवन में दो प्रकार के ही समय आता है, जिसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी संपूर्ण जीवन को सुरक्षित एकजुट बांधे रखने के लिए, हमारे जीवन को समृद्ध और साकार करने के लिए क्या करते हैं? तो तिल को जिस प्रकार से आप मिठास के चाशनी में डुबोकर बांधते हैं, वैसे ही अपने घर और परिवार में एकजुटता लाने के लिए प्रेम की चाशनी से आप अपने परिवार के सदस्यों को बांधिए। तो आपके जीवन में जब संगठन होगा, आपके परिवार में संगठन होगा, तो देखिए कि आपके घर में रोज संक्रांति और रोज त्योहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या करना है? माताएं जिस प्रकार से लड्डू बनाती हैं, तिल की लड्डू, तो एक एक दाना रहते उसको लड्डू नहीं कहते, लेकिन जब वही मिठास की चाशनी में उसको डुबोकर जब बांधते हैं, जब वही लड्डू बन जाता है, खाने में भी मीठा लगता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रेम के चाशनी में बंध करके जब परिवार संगठित होता है, तो वही परिवार सुखी भी होता है, समृद्ध होता है और विकास भी करता है। इसलिए हम और आप सब अपने जीवन में विकास करें, परिवार में समृद्धि करें। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करें, सुंदर जीवन जिए। आज हमारे इस घर के पिताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं शुरू में कह रहा था कहीं पर होगा, कल्पना करिए, विचार करिए, हमारी भावना है, अगर वो वहाँ से देख रहे हों, कहीं होगा, भावना करिए, और वहां से आज हमें याद कर रहे हो, देख रहे हो, अगर हमारे कृत्य को देख करके अगर उसको प्रसन्नता हो रही होगी, सब अपने हृदय से पूछिए, मेरे से नहीं, अपने हृदय से पूछिए, क्या मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिस कर्म को करके मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे ससुर जी, मेरे नाना जी प्रसन्न हो रहे होंगे? तो मेरा आज उसकी श्रद्धांजलि मनाना, उसका वर्ष मनाना सार्थक है। लेकिन मेरे कुकर्मों के कारण, मेरे दुर्व्यवहार के कारण, मेरे पक्षपात के कारण, मेरे द्वेषणी जीवन के कारण और मेरे गलत व्यवहार के कारण आज के मेरे जीवन को देख करके मेरे पिता के आंख में आंसू आ रहे होंगे और वो रोने के लिए मजबूर हो रहे होंगे कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे परिवार वाले, मैंने तुमको किस दशा में छोड़ा था, मैंने तुमको क्या शिक्षा दी थी और तुम आज क्या कर रहे हो। इस प्रकार से अगर अफसोस कर रहे हो तो उसकी श्रद्धांजलि मनाना बेकार है। इसलिए आज हम सब लोग संकल्प लें, पिताजी ने जो सकार व्यवस्था बनाई थी, जिन्होंने भक्ति का मार्ग बताया था, आज उस भक्ति के मार्ग में हम सबको चलने के लिए संकल्प लेना है। एक साल बीत गया तो बीत गया, कहते ने बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है जिसमें हम अपना बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। कल के दिन को किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों। तो आज एक बार हम सबको पुनः समय मिला है, बीत गया सो बीत गया, लेकिन हम उनके आदर्शों को अपने अंदर अगर अपनाते हैं, उनके संदेशों को हम अपने अंदर अपनाते हैं। मैंने शुरू में कहा था, उन्होंने वसीयत किया था, एक वसीयत संपत्ति की होती है और एक वसीयत धर्म का होता है। तो संपत्ति का वसीयत तो आपने कर लिया, उसकी बंटवारा कर लिए, यथा वो योग्य आप सब एक दूसरे को बांट लिए और सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन असली वसीयत ये होगा कि हम उसकी भक्ति का वसीयत, धर्म का वसीयत और उनके सतमार्ग का वसीयत को भी हम एक दूसरे में धारण करें, एक दूसरे में बांटें। और उन्होंने जो भक्ति की एक धारा बहाई थी, एक वृक्ष लगाया था, आज उसमें हम पानी डालने का काम करें। अगर उसने भक्ति का जो बीज रोपा है, अगर हमने उसकी सुरक्षा और व्यवस्था न की, उसमें पानी डालने का काम न किया और मुरझा गए, तो वही वृक्ष नहीं मुरझाएगा, बल्कि वो परंपरा भी मुरझा जाएगी। और वो बुजुर्ग ने जो उस्यान ने, जो स्वर्गीय जोहन जी ने करके गया, वो सब भी चला जाए।